फ्रेंड्स, MKY टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मॉक सीरीज़ की हम 2 क्लास पहले से ही ले चुके हैं। आज मैं आपकी तीसरी क्लास लेने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो लेक्चर में आपको मैं माप एवं मापी औजार से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि जो 2 क्लास में मैं 38 मतलब 38 क्वेश्चन जो है मैं आपके क्लियर कर चुका था। आज की क्लास जो है 39 क्वेश्चन से शुरू हो रही है। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है 39, स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है। दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, ऑप्शन सी माइल्ड स्टील, नंबर डी ब्रास। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आपका स्टैंडर्ड जो स्टील रूल होता है वो आपका स्टेनलेस स्टील से बना होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनिया के नीचे अंडरकट रखा जाता है। दोस्तों, गुनिया यहाँ पर बताया गया है, जो आपने ट्राई स्क्वायर देखा होगा तो ट्राई स्क्वायर में जो एक अंडरकट खांचा बना होता है वो किस लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके सुंदरता के लिए, ऑप्शन बी सही मापन के लिए, ऑप्शन सी जाप पर कार्नर को स्थान देने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके ट्राई स्क्वायर में जो खांचा कटा होता है, जहाँ पर ब्लेड आपका लगा होता है, तो वो होता है आपका, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जाब पर कार्नर को स्थान देने के लिए। दोस्तों, क्या होता है, जब हम फाइलिंग करते हैं तो जाब के कोने पर जो होती है मटेरियल की बर्स जो होती है वो नीचे के लिए कुछ झुक जाती है, और जब हम उसकी वर्गाकारता यानी कि 90 डिग्री चेक करते हैं तो वो चेक करते समय झुकी हुई कोर जो है उस अंडरकट में चली जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41 क्वेश्चन कह रहा है कि कैलीपर निम्न धातु के बने होते हैं। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं टूल स्टील, ऑप्शन बी कार्बन स्टील, ऑप्शन सी माइल्ड स्टील, ऑप्शन डी पीतल। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आपके कैलीपर होते हैं वो आपके बने होते हैं कार्बन स्टील के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, जैनी कैलीपर को कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है आपके ए ट्रांसफ़र कैलीपर, बी मार्किंग कैलीपर, सी हर्माफ्रोडाइट कैलीपर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ये जैनी कैलीपर है इसको 3 नामों से जाना जाता है। एक तो हर्माफ्रोडाइट कैलीपर, आड लेग कैलीपर और लेग एंड पॉइंट कैलीपर। तो दोस्तों, यहाँ पर जैनी कैलीपर को हम हर्माफ्रोडाइट कैलीपर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए 43 नंबर, चित्र में दर्शित कैलीपर का नाम है। दोस्तों, यहाँ पर एक जो चित्र आपके लिए बताया गया है इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ए जैनी कैलीपर, बी आंतरिक कैलीपर, सी ऑड लेग कैलीपर, डी बाह कैलीपर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ये चित्र बनाया गया है ये आपका है बाह कैलीपर, यानी कि आउटसाइड कैलीपर जो है आपका यहाँ पर दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए 44 नंबर, चित्र में दर्शाए गए जैनी कैलीपर में एक्स भाग का नाम बताइए। दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके लिए ये जो चित्र आया है
यहाँ पर आपको जो ये पूछ रहा है कि एक्स भाग का नाम आपको बताना है कि ये जो भाग आपका है ये कौन सा भाग है। ऑप्शन है आपके ए एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट, बी बेंट लेग, सी ऑड लेग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी बेंट लेग। दोस्तों जो एक्स करके जो ये टांग दिखाई गई है इसे हम बेंट लेग कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये हल्की सी मुड़ी होती है और ये क्या है, एक प्रकार ये जैनी कैलीपर दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए 45 नंबर। चित्र में दिखाए गए गुनिया में अंकित भाग एक्स का नाम बताइए। यहाँ पर दोस्तों जो चित्र आया है आपके लिए यही इसी को गुनिया कहा जाता है और इंग्लिश में इसको ट्राई स्क्वायर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूछा गया है कि गुनिया के एक्स भाग का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों एक्स भाग का नाम क्या होगा? ऑप्शन है आपके ए स्टॉक, बी ब्लेड, सी बेंट लेग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लेड। दोस्तों इस भाग को हम ब्लेड कहते हैं। और दोस्तों अभी जो आपका क्वेश्चन आया था जो अंडरकट, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो बनाया गया है इसी को अंडरकट कहा जाता है और इसे बनाया जाता है जॉब के कॉर्नर को स्थान देने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए पूछा गया है 45 नंबर क्वेश्चन में गुनिया का साइज लिया जाता है। तो दोस्तों जो गुनिया अभी आया था आपका यहाँ पर पूछा गया है कि ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ऑप्शन है आपके ए स्टॉक की लंबाई चौड़ाई से, बी ब्लेड की लंबाई अथवा चौड़ाई से, सी स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हम आपको चित्र में ले चलते हैं, पिछले वाले चित्र में। दोस्तों ये जो है आपका ये ट्राई स्क्वायर था और इसका यहाँ पर जो है साइज पूछा गया है कि कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों इसका साइज लिया जाता है स्टॉक के अंतिम सिरा, स्टॉक का अंतिम सिरा ये हुआ और ब्लेड के अंतिम सिरे तक बिल्कुल ये साइज इसका लिया जाता है। और दोस्तों जो इसके भाग होते हैं इसको तो हम ब्लेड कहते हैं जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, और इस वाले भाग को हम स्टॉक कहते हैं, स्टॉक। तो इसे भी आप याद रखिए। तो इसी क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो है गुनिया का साइज किससे लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टॉक के अंतिम सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पूछा गया है कि किसी सरफेस की फ्लैटनेस मतलब समतलता और स्क्वायरनेस मतलब वर्गाकारिता चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके ए गुनिया, बी बर्नियर हाइट गेज, सी स्लिप गेज, डी बेबल गेज। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुनिया, मतलब ट्राई स्क्वायर के ही द्वारा हम सरफेस की समतलता और वर्गाकारिता चेक की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए 47 नंबर कि पूछा गया है चित्र में दर्शाए गए कैलीपर का नाम है। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक जो चित्र आया है यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो चित्र दर्शाया गया है इस कैलीपर का नाम आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है स्प्रिंग जॉइंट आंतरिक कैलीपर, बी फर्म जॉइंट बाह्य कैलीपर, सी जैनी कैलीपर, डी ऑड लेग कैलीपर। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दर्शाया गया है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग जॉइंट आंतरिक कैलीपर। दोस्तों इसकी जो टांगे हैं इसकी ये बाहर के लिए निकली हुई हैं तो ये आंतरिक कैलीपर है, और यहाँ पर एक ये स्प्रिंग लगी है, इसका मतलब हो गया ये स्प्रिंग जॉइंट आंतरिक कैलीपर है। दोस्तों जॉइंट के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो फर्म जॉइंट और एक होते हैं स्प्रिंग जॉइंट। तो ये यहाँ पर स्प्रिंग जॉइंट दर्शाया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, पूछा गया है दिए गए चित्र में इंजीनियर गुनिया के प्रकार को पहचानिए। दोस्तों ये जो आपका चित्र आया है इसे आपको पहचानना है कि ये इंजीनियर ट्राई स्क्वायर का कौन सा प्रकार यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों ऑप्शन है आपके ए इंजीनियर स्क्वायर बेवेल एज स्टॉक सहित, ऑप्शन बी इंजीनियर स्क्वायर स्टॉक सहित, ऑप्शन सी इंजीनियर स्क्वायर फ्लैंज सहित, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो आपका चित्र दर्शाया गया है यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये जो आपका दर्शाया गया है इंजीनियर स्क्वायर स्टॉक सहित, इसमें जो है स्टॉक और ब्लेड बिल्कुल एक ही होता है, मतलब अलग अलग नहीं होते, इसीलिए इसका नाम होता है इंजीनियर स्क्वायर स्टॉक सहित। तो इसे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 आपके लिए, पूछा गया है कि गुनिया के द्वारा किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं। दोस्तों जो आपका ट्राई स्क्वायर होता है उसके द्वारा हम किस कोण की चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है, जो गुनिया होती है, उसके द्वारा हम 90 डिग्री के एंगल को ही केवल चेक करते हैं, बाकी किसी भी एंगल को हम चेक नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होता है। क्या होता है ये एक प्रकार का चेकिंग हमारा टूल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि स्प्रिंग टाइप कैलीपर होते हैं। दोस्तों स्प्रिंग टाइप कैलीपर कैसे होते हैं। ऑप्शन है ए आंतरिक कैलीपर, बी बाह्य कैलीपर, सी जैनी कैलीपर, डी ए व बी दोनों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आंतरिक कैलीपर और जो बाह्य कैलीपर होते हैं ये दोनों ही स्प्रिंग टाइप कैलीपर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर, पूछा गया है कि दिए गए चित्र में कैलीपर का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ये जो चित्र आया है इसमें पूछा गया है कि ये जो कैलीपर दिया गया है इसका आपको नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर है आपका ऑप्शन ए जैनी कैलीपर, बी आंतरिक कैलीपर, सी ऑड लेग कैलीपर, डी बाह्य कैलीपर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका दर्शाया गया है ये है आपका आंतरिक कैलीपर। और दोस्तों ये किस प्रकार का जॉइंट इसमें लगाया गया है, इसमें ये आपका फर्म जॉइंट लगाया गया है, इसी को कहते हैं फर्म जॉइंट, जो एक रिवेट के द्वारा दोनों टांगों को जोड़ दिया जाता है, ये होता है फर्म जॉइंट। तो ये हो गया हमारा आंतरिक कैलीपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, पूछा गया है कि चित्र में प्रदर्शित कैलीपर का नाम लिखिए या बताइए। तो यहाँ पर जो आपके लिए एक चित्र आया है इसका चित्र का आपको नाम बताना है। दोस्तों आपकी बुक में जितने भी चित्र हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके चित्र से ही पूछे जाते हैं। तो कोई भी आपका टूल है तो उसका चित्र आपको पता होना चाहिए, साथ में उसके अगर भागों के नाम हैं तो वो भी आपको पता होने चाहिए और उसका क्या उपयोग है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके ए बर्नियर कैलीपर, बी आंतरिक कैलीपर, सी ऑड लेग कैलीपर, डी बाह्य कैलीपर। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये चित्र दिया गया है ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑड लेग कैलीपर, या हम कहें इसी को जैनी कैलीपर भी कहा जाता है इसे, और हमारा लेग एंड पॉइंट कैलीपर भी कहा जाता है, और इसे हर्माफ्रोडाइट कैलीपर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी हो सकता है कि किस कैलीपर को और 3 नामों से जाना जाता है, तो ये होता है आपका जैनी कैलीपर या ऑड लेग कैलीपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए 53 नंबर, चित्र में जैनी कैलीपर को पहचानिए। तो दोस्तों
ये आ गया आपके लिए एक चित्र और इसमें आपको जेनी कैलीपर की पहचान करनी है। तो दोस्तों अभी बिल्कुल जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही जेनी कैलीपर के ही बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। यही है आपका जेनी कैलीपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए 54 नंबर। पूछा गया है कि श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पूछा गया है कि तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका हमारा ये क्वेश्चन था कि श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए 1/8 इंच से 1/4 इंच प्रति फुट। ऑप्शन बी 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट। ऑप्शन सी 1/4 इंच से 3/4 इंच प्रति फुट। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो श्रिंक रूल होता है इसका प्रयोग जो किया जाता है ये टूल एवं डाई मेकर के द्वारा किया जाता है और इसको वास्तविक इंच से जो है कुछ बड़ा रखा जाता है। तो वही आपका इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट इसको जो है बड़ा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 55 नंबर। स्प्रिंग टाइप बाह कैलीपर जो कि स्टील रूल के साथ प्रयोग किया जाता है की परिशुद्धता होती है। दोस्तों पूछा गया है जो हमारे कैलीपर होते हैं, स्प्रिंग टाइप बाह कैलीपर हो या इनसाइड कैलीपर हो, तो उनकी पूछा गया है कि ये स्टील रूल के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो इनकी परिशुद्धता क्या होती है। परिशुद्धता क्या होती है दोस्तों? जो उसके द्वारा छोटी से छोटी माप ली जा सकती है वह कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें यही पूछा गया है। ऑप्शन है आपके ए 0.25 मिलीमीटर, 0.50 मिलीमीटर। ऑप्शन सी 0.75 मिलीमीटर। ऑप्शन डी 1 मिलीमीटर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारे कैलीपर होते हैं इनकी हमारी परिशुद्धता होती है 0.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। पूछा गया है कि एक कैलीपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है। अभी मैं आपको कई बार पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि किस कैलीपर को और 3 नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपके ए जेनी कैलीपर, बी आंतरिक कैलीपर, सी बाह कैलीपर, डी डिवाइडर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जेनी कैलीपर को अन्य 3 नामों से जाना जाता है जो कि आड लेग कैलीपर, हर्माफ्रोडाइट कैलीपर और लेग एंड पॉइंट कैलीपर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। पूछा गया है कि एक खांचे की चौड़ाई को मापने के लिए निम्न मापक कैलीपर प्रयुक्त होता है। दोस्तों एक कोई खांचा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फ्री हैंड ड्रा करके बता रहा हूँ, इस तरीके का कोई खांचा है। तो इस खांचे की अगर आपको चौड़ाई वगैरह मापनी है तो उसके लिए किस कैलीपर का प्रयोग करेंगे आप? तो यहाँ पर पूछा गया है। ए है आपका बाह कैलीपर, बी है आंतरिक कैलीपर, सी है जेनी कैलीपर और डी है ऑड लेग कैलीपर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आंतरिक कैलीपर के द्वारा ही हम किसी खांचे की चौड़ाई को माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए 58 नंबर। पूछा गया है कि कैलीपर का साइज लिया जाता है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलीपर का साइज कैसे लिया जाता है, कोई भी कैलीपर है उसका साइज कैसे लिया जाता है। ऑप्शन है ए लेग की लंबाई से, बी पॉइंट से रिवेट के मध्य तक,
सी कुल लंबाई से, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपके कैलीपर होते हैं तो उनकी जो है उनका साइज़ किस तरीके से लिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी जो ये एक रिवेट लगी होती है और इसी से जो है आपकी ये दोनों टांगे क्या होती हैं, आपकी अटैच होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो हमारा कैलीपर का साइज़ लिया जाता है, तो ये जो हमारे पॉइंट होते हैं यहाँ से बिल्कुल लेग के पॉइंट से और रिवेट के सेंटर तक की हाइट से इनका साइज लिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पॉइंट से रिवेट के मध्य तक इनका जो साइज जो है वो लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, एक इस्पात पैमाने की मापक सूक्ष्मता होती है। वो यहाँ पर इस्पात पैमाने का मतलब है स्टील रूल से पूछा गया है। स्टील रूल बोला गया है कि स्टील रूल की जो सूक्ष्मता मतलब लीस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है, मतलब स्टील रूल कम से कम दूरी कितनी माप सकता है, तो यही पूछा गया है। ऑप्शन है ए 1 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.5 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 0.2 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 0.05 मिलीमीटर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा स्टील रूल होता है, इस्पात पैमाना जो होता है वह हमारा 0.5 मिलीमीटर की दूरी को माप सकता है। मतलब 0.5 मिलीमीटर से कम दूरी को नहीं माप सकता है, तो यही इसकी सूक्ष्मता होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि चित्र में दर्शाए गए गुनिया के एक्स लेवल भाग को पहचानना है। दोस्तों यहाँ पर गुनिया का मतलब है ट्राई स्क्वायर और ये आ गया है आपका ट्राई स्क्वायर। तो दोस्तों पिछले ही क्वेश्चन में आपको एक बार इसके बारे में क्लियर करा चुका हूँ कि इस भाग को जो है हम ब्लेड कहते हैं और इस भाग को हम स्टॉक कहते हैं। तो यही इसी भाग को पूछा गया है एक्स करके। तो यहाँ पर हमारे ए है स्ट्रेट एज, बी ब्लेड, सी स्टॉक, डी स्टील रूल। तो दोस्तों हमारा जो एक्स करके भाग पूछा गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टॉक। और इसके द्वारा केवल हम 90 डिग्री के एंगल को ही चेक कर सकते हैं। ये होता है हमारा ट्राई स्क्वायर और इसे हिंदी में गुनिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, बोला गया है चित्र में दर्शाए गए गुनिया द्वारा कौन सा परीक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके लिए ये चित्र आया है, तो इस चित्र में क्या दर्शाया जा रहा है, क्या कार्य किया जा रहा है, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कार्य किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है रुक्षता, मतलब रफनेस की जांच की जा रही है। ऑप्शन बी समतलता, मतलब फ्लैटनेस की चेकिंग कर रहा है। सी वर्गाकारिता, डी समकोणीयता। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका ट्राई स्क्वायर के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समतलता। दोस्तों यहाँ पर जो है ये हमारा वर्क पीस है, इसकी समतलता को चेक किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है कि चित्र में किस प्रकार के कैलीपर को दर्शाया गया है। दोस्तों ये आपका एक चित्र आ गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार के कैलीपर को दर्शाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके ए जैनी कैलीपर, बी आंतरिक कैलीपर, सी बाह्य कैलीपर, डी बर्नियर कैलीपर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये दर्शाया गया है, जो हमारा कैलीपर, ये कौन सा कैलीपर दर्शाया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा, जैनी कैलीपर को ही दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए 63 नंबर की, पूछा गया है दर्शाए गए चित्र में एक ही हील प्रकार के जैनी कैलीपर के द्वारा निम्न कार्य संपन्न किया जा रहा है। ये आपके लिए एक चित्र आया है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि ये हमारा क्या है, जैनी कैलीपर है। पहले ही उसने बता दिया है कि ये हमारा जैनी कैलीपर है। इसके द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक कोरों के समांतर रेखाएं खींचना, मतलब
आंतरिक कोर के समांतर रेखाएं खींच रहा है। ऑप्शन नंबर बी, बाहरी कोर के समानांतर रेखाएं खींच रहा है। ऑप्शन नंबर सी, केंद्र की स्थिति निर्धारण करना। ऑप्शन डी, बाह्य कोर की माप लेना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जेनी कैलीपर के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है। कुछ तो ये हो गई हमारी वर्कपीस यानी जॉब की बाहरी कोर। तो दोस्तों बाहरी कोर के समानांतर ही ये क्या कर रहा है, रेखाएं खींच रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बाहरी कोरों के समांतर रेखाओं को खींच रहा है ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपके लिए पूछा गया है कि दर्शाए गए चित्र में जेनी कैलीपर द्वारा निम्न कार्य संपन्न किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पर आपको बताना है कि जेनी कैलीपर के द्वारा यहाँ पर जो है कौन सा कार्य संपन्न किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक माप लिया जाना। ऑप्शन नंबर बी है बाह्य माप लिया जाना। ऑप्शन नंबर सी है गोल छड़ के केंद्र की स्थिति का निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी है गोलाकार कोरों के समांतर रेखाओं को खींचना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। अगले वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।